और इसके बाद बारी आ गई है कंप्यूटर अवेयरनेस कंपटीशन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने का। झारखंड में पहली बार ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन हुआ था, जिसका उद्घाटन 10 फरवरी को माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा हुआ था और आज 15 फरवरी आज मुख्यमंत्री द्वारा समापन होने वाली थी, मगर किसी कारणवश मुख्यमंत्री यहां नहीं आ सकते हैं। मगर आपको बता दें कि ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी में प्रतियोगिता में पुलिस और अर्धसैनिक संगठन के कुल 1228 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनमें 1160 लगभग पुरुष और 67 महिला प्रतिभागी हैं। ड्यूटी मीट में डॉग स्क्वाड भी 21 टीमों भी हिस्सा ले रही है। हम जानते हैं इस पुलिस ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में क्या कुछ कहना है और क्या कुछ ये प्रोग्राम हो रही है। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में आरपीएफ के कुछ जवान भी आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सर, यहाँ पे जो ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट चल रहा है 2025 हमारे झारखंड रांची में, तो क्या कुछ यहाँ पे हुआ है, क्या कुछ प्रोग्राम होते हैं इसमें? जी, जैसा कि हमें यहाँ आने पर जानकारी हुई, झारखंड स्टेट द्वारा पहली बार AIPDM ऑर्गेनाइज कराई गई है। विगत वर्ष ये RPF द्वारा ही ऑर्गेनाइज की गई थी लखनऊ में, तो हम लोग वहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे। और AIPDM में बेसिकली 6 इवेंट्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस, सेकंड है साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है डॉग कंपटीशन एंड पुलिस फोटोग्राफी, पुलिस वीडियोग्राफी एंड अनदर एंटी सबोटेज चेक। जो आपके आजकल एंटी सबोटेज बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हैं या अदरवाइज, तो उन सब के इक्विपमेंट्स हैं और जो यहाँ कॉम्पिटेंट हैं अपने अपने जो इवेंट है उसमें अपना हुनर और कौशल दिखाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ टीमों को विनर और रनर अप घोषित किया जाता है। टोटल कितने इवेंट्स होते हैं? टोटल 6 इवेंट होते हैं AIPDM। कौन कौन से ये सारे कुछ में अगर बात किया जाए, जैसे आपने बताया, तो सबसे कंपटीशन ये जो होती है, क्या कंपटीशन होती है या फिर सिर्फ अपने में ही सारे कुछ दिखाते हैं? नहीं, ये कंपटीशन होती है। अभी यहाँ 28 राज्यों से और 7 सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से प्रतिभागी आए हुए हैं, जिन्होंने इन सभी 6 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और लगभग 1250 प्रतिभागी हैं, जिनकी अपनी अपनी हर स्टेट की और CPO की हर इवेंट की अपनी अलग अलग टीम है। सभी के द्वारा अपनी अपनी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया गया है। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो उसमें यहाँ 3 इवेंट होते हैं, उसमें अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरीके से साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन है, उसमें 6 से 7 इवेंट होते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, लॉ का एग्ज़ाम होता है, साइंटिफिक जो आपके एविडेंसेस हैं उनको कलेक्शन के लिए और इन्वेस्टिगेटिंग के पार्ट होता है। इसी तरह एंटी सबोटेज होता है। एंटी सबोटेज चेक में जो आपका बिल्डिंग सर्च है, रूम सर्च है, लॉन सर्च है और व्हीकल सर्च है, ह्यूमन बॉडी सर्च है, ये इवेंट उसमें होती हैं। तो हर पार्टिसिपेट उसमें अपना अपना कौशल दिखाता है कि वो अपने काम में कितना दक्ष है। तो उसको एक जजेस टीम होती है, वो ऑब्जर्व करती है और ऑब्जर्वेशन के आधार पर उनको जो मार्क डिसाइड होते हैं उनके अकॉर्डिंग मार्क देते हैं। इसी तरह से पुलिस फोटोग्राफी है, उसमें एविडेंसेस की फ़ोटो और क्राइम सीन की फ़ोटो ली जाती है। वो उसका कंपटीशन होता है कि आप एविडेंस सीन को किस तरह से कैप्चर करते हैं जो कि एक क्राइम को डिस्क्राइब कर सके। इसी तरीके से आपका पुलिस वीडियोग्राफी है, जो फोटोग्राफी का दूसरा पार्ट है डिजिटल एविडेंस के लिए। और फिर है डॉग कंपटीशन। डॉग्स में भी 3 तरह के डॉग होते हैं, नार्कोटिक, एक्सप्लोसिव और ट्रैकर। तो वो नार्कोटिक्स का भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि उसकी तस्करी हो रही है, तो उसके लिए डॉग हमारे बहुत इफेक्टिव काम करते हैं। और एक्सप्लोसिव जगह जगह आप देखते हैं कि तो वैसे भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो एक्सप्लोसिव ट्रैकिंग के लिए भी डॉग्स का यूज़ किया जाता है। और क्राइम सीन को ट्रैक करने के लिए, क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए ट्रैकर डॉग्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के ये सब कॉम्पिटिशन्स यहाँ किए जाते हैं, सीन क्रिएट किए जाते हैं, कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं और प्रतिभागी उसमें प्रतिभाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और जजेस कमेटी उसको ऑब्जर्व करके उनके मार्क देती है, जिस पर जो दक्ष कैंडिडेट होता है, प्रतिभागी होता है, उसका विजेता की घोषणा की जाती है। ये ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी का 10 फरवरी को शुरू हुआ था, आज उसका समापन है और रांची में आप आए हुए हैं, कैसा लगा रांची भी? और क्या रांची बहुत अच्छा लगा हमें, झारखंड पुलिस ने हमें बहुत सहयोग दिया और हम झारखंड के लोगों के भी आभारी हैं। साथ ही झारखंड पुलिस ने हमें रांची भ्रमण का भी अवसर दिया और हमें यहाँ घूमकर बहुत अच्छा लगा। एक सवाल और, ये ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी जो होता है हर साल होता है, तो ये क्यों, इसका पीछे का मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब होता है कि पुलिस की प्रतिभाओं को दिखाना और आपस में जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है या कार्य करने का तरीका है, जो चूँकि संपूर्ण भारत से पुलिस यहाँ आती है, तो
हर एक स्टेट अपनी अपनी एक दक्षता रखता है, वो किसी न किसी फील्ड में आगे होता है। जैसे हम बात करें अपने दक्षिण भारत की तरफ तो वहाँ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज होता है। हम बात करें अपने इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र की तो यहाँ नक्सल प्रभावित होने का एंटी सबोटेज का ज़्यादा इफेक्ट रहता है। या CPOs की बात करें, CRPF, ITBP, तो उन कंडीशंस में रहते हैं कि वो दक्ष होते हैं और इस तरह कोर्स होते हैं। और यहाँ आने के बाद सभी की तकनीक जो है वो एक दूसरे से साझा करने में सहयोग मिलता है और उससे पुलिस की कार्यशैली अच्छी होती है। RPF से आप कहाँ से आए हुए हैं? हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF से हैं। हमारे यहाँ 48 पर्सन्स का कंटीजेंट था टोटल, जिसमें मैं कंप्यूटर अवेयरनेस टीम का पार्टिसिपेंट हूँ और मेरी पोस्टिंग अभी आगरा डिवीजन में है। ये कंप्यूटर अवेयरनेस का मतलब क्या है? मतलब कैसे आप अवेयर करते हैं लोगों को? कंप्यूटर अवेयरनेस बेसिकली ऑफिस वर्किंग और जो ऑनलाइन एप्स और प्रोजेक्ट्स जो पुलिस एंड CPOs लॉन्च करते हैं उस पर वर्किंग है। और उसके रिगार्डिंग, जो कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो तकनीक के ज़माने में पुलिस कर्मियों को भी तकनीक के साथ चलना पड़ता है, तो उनके साथ उनके कोर्सेज भी होते हैं। और वहाँ यहाँ के ये ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट है, तो उन्होंने पूरे भारत की प्रतिभागियों के साथ पार्टिसिपेट किया है और अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया है, जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्किंग की एफिशिएंसीज को यहाँ दिखाया गया है और उसमें कंपटीशन हो रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है और उतनी फ्रॉड, स्कैम, ये सब चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो लोगों को कैसे आप इस चीज़ में अवेयरनेस करेंगे कि हाँ लोग समझ पाएँ? हाँ, नहीं, इसके लिए हम लोग, जैसे हम RPF में हैं, तो हम अपनी ट्रेन्स में और स्टेशंस पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को अवेयर करते हैं। हमारी जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी हमने एडवर्टाइजमेंट्स दिए हुए हैं और हम पैम्पलेट्स और पोस्टर्स के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करते हैं कि जो बैंकिंग फ्रॉड्स हैं उनसे बचें। बैंक्स भी गाइडलाइन जारी करती है, उसके रिगार्डिंग हम लोग भी पब्लिक में अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। लोग तो किसी तरह फंस ही जाते हैं ना चाहते हुए भी, लेकिन जब फंस जाते हैं तो उनको आगे क्या करना चाहिए? फंस जाते हैं तो आपको सबसे पहले आपके नियरेस्ट साइबर थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए और सबसे पहले अपने बैंक को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई मनी रिगार्डिंग स्कैम हुआ है तो आप अपने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैंक पे कोऑर्डिनेट करें और जो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ आप जाएं, तो वो आपके ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक कराने का प्रोसेस करते हैं, आपकी रिपोर्ट पर अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन लेते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं ASI मजलिसुद्दीन, रेलवे सुरक्षा बल, आगरा मंडल।